कसूर के अंदर एक सिदरा नामी खतून ने एक नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि तीसरी शादी करवाने के चक्करों में अपने ही मामू के बेटे को गोलियां मार दी। अब उसने इनकार किया था कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करवानी, इस वजह से वो गुस्से में आकर उसको गोली मारती है। और इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कसूर का इलाका चुनिया, यहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। रहायशी फ़रूक नामी नौजवान जिसकी उम्र 22 साल है, वो अपनी फूफो की बेटी के साथ सिर्फ बातचीत करता था, क्योंकि जो फूफो की बेटी है वो पहले शादीशुदा थी। एक दफ़ा शादी होती है तो औलाद पैदा नहीं होती, तलाक हो जाती है और दूसरी शादी में 2 बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई होती है उसका नाम अब्बास होता है। अब अब्बास का अपने चाचा के साथ ज़मीन का तनाज़ा था, जिसकी वजह से उससे एक कत्ल हो जाता है और उसको 302 के मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। अब जो सादिया है जिसकी उम्र 26 साल है, वो 8 माह इंतज़ार करती है कि वो छूट कर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता। उसी दौरान जो फ़रूक है जिसकी उम्र 22 साल है, वो अपनी फूफो की बेटी के साथ राब्ते में होता है और उसके कुछ छोटे-मोटे काम भी कर देता था, जिसकी वजह से उसको लगता था कि ये वो शख्स है जो कि मेरी ज़िंदगी का आगे मेरे साथ चलेगा और सारी की सारी ज़िंदगी मैं अब इसके साथ गुज़ारूँगी। अब होता कुछ यूँ है कि एक रात फ़रूक जो है वो एक ड्राइवर था, एक रात उसकी वालिदा की तबीयत ख़राब होती है, उसकी वालिदा उसको कॉल करती है कि बेटा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अब फ़रूक घर वापस आता है, अपनी वालिदा को साथ लेता है और उसी दौरान उसका जो मामू होता है, जो जिसकी एक हाथ और टाँग नहीं है, उसको भी साथ लेते हैं, वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल पतोकी में जब जाते हैं और जब अपनी वालिदा को एडमिट करवाता है और रात के 3 बजे उसको वहाँ से छुट्टी मिलती है और उसके बाद वो पत्तों से चूनिया जाने को मुनासिब नहीं समझते। इस वजह से वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आपकी फूफो के घर चले जाते हैं, जिसकी बेटी सादिया है। अब जब वो उसकी जो वालिदा थी वो फैसला करती है फूफो के घर चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे बैठे-बैठे जो सादिया की वालिदा थी वो बात करती है कि अगर मैं तलाक खुला के पैसे खुद लगा लूँ और बच्चे मैं खुद रख लूँ और जो फ़रूक के साथ सादिया की शादी करवा दें। ये एक-दूसरे को पसंद भी करते हैं और इनका रिश्ता भी अच्छा चल जाएगा। अब जो अब्बास है उसका तो पता नहीं है उसने कब वापस आना है। अब ये बात जब वालिदा सुनती है फ़रूक की, तो उसको पहले तो ये कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की कोई बात चल रही है या इन दोनों का कोई आपस में कोई तल्लक है। तो ये बात सुनने के बाद वो जब फ़रूक से बात करते हैं तो फ़रूक कहता है मैंने तो शादी नहीं करवानी। ठीक है, मैं कज़न के नाते सारे काम कर देता था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करूँगा और शादी मैं इसके साथ नहीं करवाऊँगा। फ़िलवक़्त जो फ़रूक की वालिदा थी वो कहती है चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे। वो सो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक कमरे से गोली की आवाज़ आती है। वो सारे उठकर उस कमरे की तरफ भागते हैं। तो देखते क्या है, उसकी वालिदा के बकौल कि सादिया के हाथ में पिस्टल है और बाकी 2 और लड़कियाँ साथ हैं और उसके बाद वो फरार हो जाती हैं। और जो कमरे के अंदर जब देखते हैं तो फ़रूक खून में लथपथ पड़ा हुआ है। अब जब वालिदा हक्की-बक्की रह जाती है कि मेरे बेटे के साथ इन लोगों ने किया क्या है और उसके बाद रेस्क्यू वालों को कॉल की जाती है, 15 पे कॉल की जाती है, मौके पे पुलिस पहुँचती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। शादी करवाने के लिए गैर कानूनी तरीकाकार अपनाए जाते हैं और ना कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत शादी करवाने के चक्करों में अपनी औलाद का बलि चढ़ा देती है। अब देखिए इशरा के अंदर भी इसी तरह का सेम वाक़या पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ अपने 2 माह के बच्चे को नहीं बख्शती, सिर्फ़ दूसरे लड़के के साथ शादी करवाने के चक्कर में। हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।